हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग संधि की बात करेंगे। संधि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे संस्कृत का और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सूत्र है परासन्निकर्ष संहिता। ठीक है, तो संधि का होता क्या है? वर्णों का अत्यधिक निकट या फिर वर्णों का एक साथ उच्चारण करना संधि कहलाता है। संधि जब भी हम करेंगे ना, तभी दो वर्ण होंगे और वो दोनों वर्ण जो है वो निकट होंगे, तभी हम उसकी संधि कर सकते हैं। वर्णों का संधान भी संधि कहलाता है। संधि का अर्थ मेल करना होता है। दो वर्ण को हम मिला रहे हैं और एक नया वर्ड बन रहा है उससे, तो वो हमारा संधि करना हो गया। व्याकरण प्रक्रिया में अक्षरों के मेल को जो है संधि कहते हैं। संधि तभी हो सकती है जब मिलने वाले अक्षरों के बीच में कोई अन्य अक्षर ना हो, अर्थात दो वर्णों या अक्षरों को मिलाने का कार्य संधि कहलाता है। जब दो अक्षर मिल जाते हैं तो उनके मेल से कभी कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेलें तुम लोग पढ़ लोगे। हम मेन चीज़ को कवर करते हैं यहाँ पे कि संधि के अंदर क्या है, क्योंकि इस बार का पैटर्न चेंज हो गया है एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर लिखने का तो कुछ नहीं आता है, बट जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती हैं, हमें अप्लाई करते आना चाहिए कि संधि किस तरह से करना है और कौन सी संधि करना है, तो उसी चीज़ पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये जो पिछली वाली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। जो था पिछली वीडियो में, जिसने देखा था उसको पता होगा अच्छे से कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। वास्तव में संधि के जो है दो भेद होते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। पर हम संस्कृत में बात कर रहे हैं तो संस्कृत के अंदर जो है तीन भेद हो जाते हैं हमारे संधि के। कितने? तीन भेद हो जाते हैं संस्कृत के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से तीन भेद? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी स्वर संधि की। स्वर संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक स्वरों के बीच होने वाली संधि को स्वर संधि बोलते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के बीच में होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के जो है 8 भेद, फर्दर डिवाइड करें कितने भेद? 8 भेद। पहले हमने बात करी थी संधि की। किसकी बात करी थी हमने बात करी थी संधि की। संधि के कितने भेद कर दिए थे हमने? 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये 3 भेद जो है हमने संधि के कर दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के कितने भेद करे हमने? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि और पर रूप संधि। कितने भेद हुए? ये 8 भेद हुए। हम जो है एक एक संधि को उठाएंगे और डिटेल में एक एक संधि को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का हमारा सूत्र है अकसावर्ण दीर्घा। इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको याद पर ज़रूर करना। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का क्या सूत्र है? अकसावर्ण दीर्घा। अब दीर्घ संधि होती क्या है? तो दीर्घ संधि होती है अक से सावर्ण अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हम समझते इधर। अक अर्थात अक, यहाँ पे अक बोल रहा है, तो ये अक क्या है? ये अक के अंदर ये सारे वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री और ली। तो ये सारे वर्ण जो है ये होते हैं अक। जब अक ये सारे वर्ण जो है इनके बाद ही स्वर ह्रस्व या दीर्घ रूप में हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो हमने लिया विद्या, धन, आलय, तो ये हमारी संधि हो रही है। तो संधि के अंदर जो है, देखो मैं बताती हूँ कॉन्सेप्ट कि संधि के अंदर जो है ये वाला जो फर्स्ट वाला पद होता है इसको बोलते हैं हम पूर्व, और ये वाला जो सेकंड होता है इसको बोलते हैं हम आदि। पूर्व पद और आदि, पूर्व पहले वाला और आदि जो है बाद वाला। अब यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं कि पूर्व के लास्ट में, ठीक है, पूर्व के लास्ट में कौन से वर्ण होने चाहिए? अक वाले वर्ण होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? अक वाले होने चाहिए। अक में आ, ई, उ, री और ली, ये सारे लेटर कहाँ पे आएंगे? पूर्व के लास्ट में आएंगे। और आदि जो सेकंड पद है ना हमारा, उसके स्टार्टिंग के अंदर भी सेम लेटर आएंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसको यहाँ से समझो, पूर्व के अंत में आ आया, ठीक है, और उत्तर के ये वाला जो है हमारा पूर्व है और ये वाला जो है हमारा उत्तर पद है। तो पूर्व पद के लास्ट में कौन सा लेटर आया? आ आया, और उत्तर पद के
आदि में बड़ा आ आया या छोटा आ आया, तब भी कॉम्बिनेशन से ये आ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय के अंदर ये क्या है, दीर्घ आ है, और आलय के अंदर क्या है, ये भी दीर्घ आ है। तो आ प्लस आ दोनों मिलके क्या बने, दीर्घ आ बने, तब क्या बना, ये विद्यालय बना। सेम चीज़ जो है ई के अंदर होगी, पूर्व के अंत में ई और आदि में बड़ा ई हो या छोटा ई हो, तब भी वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ फॉर्म में ई हो जाएंगे। नेक्स्ट ऊ में भी सेम चीज़ होगी, पूर्व के आदि में ऊ हो और उत्तर के पूर्व के अंत में ऊ हो और उत्तर के आदि में ऊ हो, तब भी जो है वो ऊ हो जाएगा। री हो तब भी वो री फॉर्म हो जाएगा। मतलब फर्स्ट के लास्ट में और सेकंड वाले के फर्स्ट में जो चीज़ आनी चाहिए, जो वर्ण आने चाहिए, वो सेम आने चाहिए, तभी हम दीर्घ संधि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे सत्य धन अर्थ, सत्य धन अर्थ कैसे कर रहा है, सत्य में या आ रहा है। अब तुम बोलोगे इसमें तो या आ रहा है, इसमें तो ना आ है, ना ई है, ना ऊ है, ना री है। सत्य या को प्रोनाउंस करोगे ना, जब उसके लास्ट में कौन सा आ रहा है, आ रहा है या। तो या किससे मिलके बना है, या प्लस आ, इससे मिलके जो है हमारा या बना है। तो सत्य में इसमें आ रहा है हमारा हस्व फॉर्म का आ। और अर्थ के अंदर आ रहा है आ, जब आ और आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़ा आ बना देंगे, दीर्घ आ बना देंगे, तभी ये क्या हुआ, सत्यार्थ हुआ। यहाँ पे एक आ गया। नेक्स्ट है हमारा शश धन अंक, शश श, तुम शा प्रोनाउंस करोगे तब भी हमारा क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, और अंग, इसमें भी आ है, तो दोनों मिलके क्या बना दिए, दीर्घा बना दिए, तभी ये क्या बन गया, शशांक। देखो यहाँ पे एक आ एक्स्ट्रा में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा रत्न, ना बोल रहे हैं, ना में आ रहा है। आकार, यहाँ पे दीर्घ आ है, तब भी ये दीर्घ आ फॉर्म में बनेगा। इससे क्या बना, रत्न धन आकार, रत्नाकर। यहाँ पे क्या आ गया, एक आ एक्स्ट्रा आ गया। नेक्स्ट हमारा विद्या के अंदर है कैपिटल आ प्लस अर्थी स्मॉल आ, तब क्या बन गया, दीर्घ फॉर्म का आ बन गया। क्या बना, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी आ बन गया यहाँ पे। और एग्जाम्पल देखें हम आके, जैसे यहाँ पे लिखा है देव, व के अंदर आ रहा है। आलय में भी आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ फॉर्म का आ बनाएंगे। तो क्या बनाइए, देवालय, देवधनालय, देवालय, ये आ एक्स्ट्रा आया। अब हम ई के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुनि के अंदर क्या है, हमारी छोटी ई है। इंद्र में क्या है, छोटा ई है। मुनि धन इंद्र, मुनिंद्र, ये जो है ये बड़ी ई बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लक्ष्मी के अंदर क्या है, बड़ा ई है। ईशा में भी बड़ा ई है, तो दोनों दीर्घ फॉर्म मिलके भी दीर्घ फॉर्म बनाएंगे, तो क्या बन गया, लक्ष्मीशा। नेक्स्ट हमारा रवि में क्या है, छोटा ई है प्लस इंद्र, छोटा ई है मिलके क्या बना दिया, बड़ा ई, दीर्घ फॉर्म में क्या बन गया, रविंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं परी के अंदर क्या है, छोटा ई। ईशा के अंदर क्या है, इक्षा के अंदर क्या है, बड़ा ई, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, बड़ा ई, तभी तो बन गया ये परीक्षा। नेक्स्ट है हमारा नदी के अंदर क्या है, छोटा ई, और ईशा के अंदर क्या है, बड़ा ई, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, नदीशा। ये देखो यहाँ पे ई दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, गिरी के अंदर क्या है, छोटा ई, ईशा बड़ा ई, दोनों ने मिलके क्या बनाया, दीर्घ फॉर्म का ई, क्या बन गया, ये गिरीशा। यहाँ पे देखो ये बड़ा ई दिखेगा। अब हम आते हैं ऊ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। धू, इसके अंदर क्या है, छोटा ऊ है। उदय, इसमें भी छोटा ऊ है। विधुधन उदय, विधुदय, ये देखो बड़ा ऊ आ गया। ठीक है, वधु के अंदर क्या है, बड़ा ऊ है। उत्सव में छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या बना दिए, दीर्घ फॉर्म का ऊ, तभी बन गया है वधुत्सव। विष्णु के अंदर क्या है, छोटा ऊ। उदय के अंदर भी छोटा ऊ, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, बड़ा ऊ, तभी ये बना विष्णुदय। लघु में क्या है, छोटा ऊ। उत्तर में भी छोटा ऊ, दोनों ने मिलके क्या बना दिया,
लघुत्तर, ये देखो बड़ा ऊ आ गया यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़ा हो छोटा हो, एट द एंड वो हमेशा दीर्घ फॉर्म का ही ऊ बनाएंगे, दीर्घ फॉर्म का आ बनाएंगे और दीर्घ फॉर्म का ई बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। भानु, भानु के अंदर क्या है, बड़ा ऊ। उदय, उदय में छोटा ऊ, मिलके क्या बना दिया, बड़ा ऊ, भानुदय। हम देख लेते हैं री के एक आध एग्जाम्पल। मातृ, मातृ, और यहाँ पे भी ये त्र आ रहा है और यहाँ पे भी त्र आ रहा है, दोनों ने मिलके क्या नाम दिया, मातृकार। मातृत्रकार, मातृकार। पितृद्रकार, पितृकार। ठीक है, तो होपफुली आपको ये संधि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट संधि देखेंगे डिटेल में।